हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 फसल उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान हैं और यह सब कृषि पर आधारित हैं। हम जिस देश में रहते हैं वह देश एक कृषि प्रधान देश है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब मानव ने नदी के किनारे बसना शुरू किया, तभी से कृषि की खोज हो गई थी। आइए जानते हैं कि फसल क्या होती है। किसी भी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधे के समूह को फसल कहते हैं। मतलब बहुत सारे पौधे होते हैं जो ऐसे ही उगाते हैं, तो उसको हम फसल नहीं कह सकते। वो पौधे उपयोगी होने चाहिए। तो जो पौधे उपयोगी होते हैं, समूह में उगाए जाते हैं, वो फसल कहलाते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल, आलू की फसल, प्याज की फसल इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फसल के प्रकार। मौसम के अनुसार फसलें भी अलग अलग किस्म की होती हैं। जैसे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वो होती है जिसे जून से अक्टूबर तक उगाया जाता है, अर्थात गर्मी वाले मौसम में। तो जो जून से अक्टूबर तक की फसल उगाई जाती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल जैसे कि मक्का, चावल, मूंगफली आदि ये खरीफ की फसलें मानी जाती हैं। सेकंड है रबी की फसल। जो फसल नवंबर से अप्रैल माह तक की में बोया जाता है उन्हें हम रबी की फसल कहते हैं। रबी के फसल के अंतर्गत निम्नलिखित फसलें आती हैं, जैसे कि गेहूँ, सरसों, चना, आलू इत्यादि। नंबर थर्ड है हमारा जायद की फसल। जो फसल मार्च से जून तक के माह में उगाई जाती है उसे हम जायद की फसल कहते हैं, जैसे मूंग, उड़द आदि। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कृषि पद्धति। तो कृषि पद्धति क्या कहलाता है कि अच्छी पैदावार के लिए फसल को चरणबद्ध तरीके से उगाया जाता है, जिसकी निम्नलिखित चरण है। नंबर फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना। क्योंकि फसल उगाने के लिए हमारा सबसे पहला चरण होता है मिट्टी को तैयार करना, क्योंकि पौधे मिट्टी से ही जल एवं आवश्यक पोषण प्राप्त। मिट्टी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है बलुई मिट्टी। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। बलुई मिट्टी में तरबूज, खरबूज, मक्का, बाजरा आदि की उपयुक्त फसल उगाई जाती है। नंबर सेकंड है चिकनी मिट्टी। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं, चिकनी मिट्टी कहलाती है। चिकनी मिट्टी के लिए धान, सनई तथा कपास की खेती की जाती है। नंबर थर्ड है दोमट मिट्टी। बलुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण दोमट मिट्टी कहलाता है। दोमट मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें गेहूँ, चना, मटर, टमाटर इत्यादि हैं। नंबर सेकंड है हमारा बीजों का चुनाव एवं बुआई। खेतों की मिट्टी तैयार करने तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाती है। बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। बुआई के कई तरीके होते हैं, जैसे कि कुछ पौधों के बीज केवल फैला दिए जाते हैं, जैसे कि बाजरा, मक्का आदि, तथा कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं, जिसके लिए डिवलर तथा बीज भेदक का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप चित्र, ये हमारा डिवलर है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फसल चक्रण। फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल
वर्ष दर वर्ष लगाई जाती तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे कि गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। इसे फसल चक्रण कहते हैं। धन्यवाद। आगे के पार्ट का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।